हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और सब लोग मजे में होंगे, सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। तो चले भाई, हाजिर है एक दफा फिर एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। और आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये भी बहुत 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 स्पेशल है। और द बेस्ट थिंग हियर इज कि ये जो प्रोडक्ट है ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो ये वीडियो एक हमारा एक जबरदस्त एक्सक्लूसिव रिव्यू होगा और आप मेरे व्यूवर्स उन चंद लोगों में से होंगे जो ये प्रोडक्ट्स इनकी लॉन्च से पहले आज देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट देख लें, फिर वापस आएं और फिर हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा पैकेजिंग से लेके हाउस से लेके आपको इन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। लेट्स हैव अ लुक एट द प्रोडक्ट फर्स्ट। जी वेलकम बैक। उम्मीद है आपको प्रोडक्ट काफी अच्छे लगे होंगे। और प्रोडक्ट का जो नाम है वो है सिग्नेचर फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की, फिर हम आते हैं वापस अपनी प्रोडक्ट पे। तो फ्रेग्रेंस वर्ल्ड बहुत से भाइयों को ऑलरेडी पता होगा, एक दुबई बेस्ड हाउस है और बहुत सालों से फ्रॉम डेकेड्स दे आर इन दिस बिजनेस ऑफ परफ्यूमरी। और ये लोग ज्यादा मशहूर थे बहुत ही महंगे डिजाइनर और नीश परफ्यूम्स की इंस्पायरेशंस बनाने के लिए, उनके क्लोन्स बनाने के लिए। और उनके पास हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ हाई क्वालिटी क्लोन्स हैं इनकी कलेक्शन में। लेकिन रिसेंटली इन्होंने एक स्टेप आगे ये लोग गए और इन्होंने दुनिया से अच्छे अच्छे परफ्यूमर हायर किए जिन्होंने इनके लिए इनके ये नए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं। और इन दो के अलावा और इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने अब खुद से डिज़ाइन किए हैं। तो ये इनकी अपनी क्रिएटिव प्रोडक्ट्स हैं, ये किसी चीज़ का क्लोन्स नहीं है। और मैं आपको आगे फर्दर चल के बताऊंगा कि कैसे स्मेल करते हैं, किस चीज़ से आप इसको मिला सकते हैं समझने के लिए कि किस टाइप का परफ्यूम होगा। लेकिन ये किसी भी दूसरे परफ्यूम के क्लोन्स नहीं है, बल्कि ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वालों की अपनी क्रिएशंस है। एंड दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन दिस वेंचर जो इन्होंने अभी नया स्टार्ट किया है। तो चलें, दूसरी एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि ये बॉक्स जो आपने अभी देखा है, आई एम नॉट श्योर कि ये बॉक्स इनकी लॉन्च के साथ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो कि मुझे बताया गया था वो ये था कि ये ब्यूटी वर्ल्ड दुबई 2023 के लिए ये स्पेशली बॉक्स बनवाए गए थे और आगे प्रोडक्ट्स के साथ ये लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। यू नेवर नो, अगर अच्छी डिमांड उन्हें आती है, अगर हमारे रिव्यूज वगैरह देख के लोग ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार हमें इस बॉक्स में ही लॉन्च करना चाहिए, तो मे बी दो परफ्यूम का अगर वो कॉम्बो लॉन्च करें तो वो शायद इस बॉक्स में लॉन्च कर दें। लेकिन अभी तक की खबर ये है कि ये बॉक्स आप लोगों को मिलने वाले नहीं है। ये स्पेशल बॉक्स था जो मुझे दिया गया और मेरी तरह कुछ और लोगों को दिया गया होगा, लेकिन ये एक्सक्लूसिव बॉक्स था। ये बॉक्स आपको शायद ना मिले या शायद मिले, बट अभी तक की जो खबर है वो ये कि आपको ये बॉक्स नहीं मिलेगा। यस, बोटल्स आपको वही मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू और हम करेंगे अपने पहले परफ्यूम से। और मैं आपको इन परफ्यूम्स के नाम भी बताऊंगा, क्योंकि नाम आपको कहीं पे प्रिंट टू पे नहीं मिलेंगे। और उसका रीजन मेरे ख्याल से ये है कि शायद अगर इन फ्यूचर उन्हें इस परफ्यूम्स के नाम चेंज करने पड़े तो उनको रीप्रिंट वगैरह ना करना पड़े, क्योंकि मेरे ख्याल से प्रोडक्शन तो इन परफ्यूम्स की ऑलरेडी हो चुकी होगी, लेकिन लॉन्च होंगे फरवरी 2024 में। तो जो हम पहला परफ्यूम आज जिसकी बारे में बात करेंगे उसका नाम जो मुझे बताया गया वो है ब्राउन। और इसकी बोतल का कलर भी यहाँ पे ब्राउन है। बाकी आप हर चीज़ देख चुके हैं ऑलरेडी, जो उसका हमारा इंट्रो था प्रोडक्ट का। एक चीज़ मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो बैंड है ये लेदर का है यहाँ पे साइड पे, और जिसका कैप है ऑन द फर्स्ट हैंड मुझे ऐसा लगा था कि जैसे यार यहीं से इसको स्प्रे करना है, क्योंकि अरेबियन ऊद का एक परफ्यूम आता है बेला के नाम से, वन ऑफ माई वाइफ्स फेवरेट परफ्यूम। तो उस पर सेम ऐसा ही डिज़ाइन है, लेकिन वो कैप नहीं है, वो यहाँ सेंटर से ही आप प्रेस करते हो, लेकिन यहाँ पे आप इसको रिमूव कर सकते हो, ये उतर जाएगा। और ये मेटल का यहाँ पर कैप दिया गया है। और ओवरऑल अगर आप इस बोतल की शेप देखें तो बेसिकली इट्स अ लोगो ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। अगर आप फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का लोगो देखेंगे तो ये उन्होंने अपना पूरा लोगो ही बनाया है, इसलिए इसका नाम उन्होंने सिग्नेचर रखा है। तो ये थी चले कुछ बातें इस बोतल के बारे में। और अब शुरू करते हैं इसका रिव्यू। लेट मी गिव द नोज बैकग्राउंड फर्स्ट, और फिर मैं बताऊंगा कि इसका परफ्यूमर कौन है और ये कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ पर टॉप पे आपको मिलने वाला है पेपर और बेसिल। फिर मिडिल में मिलेगी आपको वेटिवर और कुछ वुडी नोट्स। बेस में पचूली और एक ही गाला वुड का नोट। और दिस इज अ मास्टरपीस, दिस इज डैम वुड। तो वो तमाम भाई
जो इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, बल्कि मैं कहूँगा कि आप लोग सब अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश वैश जो कुछ भी आपके पास है वो लेके आप लोग फरवरी तक रेडी रहेंगे। और जैसे ही ये परफ्यूम लॉन्च हो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय आप बेशक ब्लाइंड ना करें, टेस्ट करने के बाद करें, बट यू शुड बी रेडी कि जब आप इसको टेस्ट करें तो आप अगर चाहें तो उसको परचेज कर सकें। और कैन बेट कि आप लोग जब भी इसको टेस्ट करेंगे आपको ये बहुत पसंद आएंगे और आप इन्हें ज़रूर बाय करेंगे। तो अगर इस परफ्यूम के परफ्यूमर की बात करूं तो परफ्यूमर का जो नाम है वो है मिरोस्लाव पेटकोव। आई एम नॉट श्योर कि मैंने सही कहा है कि नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज से यूरोप की कुछ इस तरह के नाम होते हैं जो हम लोग सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। और ये भाई साहब वो हैं जिन्होंने अरेबियन ऊद का वन ऑफ माय फेवरेट और वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन ऊद डिजाइन किया था, जिसका नाम है अमीरी। और अमीरी का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने अरेबियन ऊद का एक और परफ्यूम रिव्यू किया है जिसका नाम है अरेबियन लेदर मस्क, और वो भी काफी अच्छा है। मैं उसका फ्यूचर में जरूर रिव्यू करूंगा। और इसके साथ साथ इन्होंने अभी निशाने का फैन योर फ्लेम एक्स जो लेटेस्ट आया है वो भी इन्हीं भाई साहब ने उसको डिजाइन किया है, कंपोज किया है। तो उसके बाद अब आती है बारी फ्रेग्रेंस वर्ल्ड सिग्नेचर ब्राउन की। चलिए बात करते हैं इस परफ्यूम की। तो यहाँ पे आपको शुरू में मिलती है एक बड़ी खूबसूरत सी स्वीटनेस, बड़ी लाइट सी स्वीटनेस। ये वो थिक और हैवी स्वीटनेस नहीं है। उसके साथ आपको यहाँ पे एक हल्के से नोट मिलते हैं कुछ फ्रूट्स के, कुछ सिट्रसी टाइप के फ्रूट के अंदर टॉप। और फिर आपको मिलता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग नोट ऑफ एकीगाला। और एकीगाला इस परफ्यूम को एक बहुत ही रेडिएंट फील देता है, बड़ी ही एक ब्राइट सी। तो ओपनिंग इज वेरी ब्राइट, इट्स वुडी। एकीगाला वुड आपको एक ब्राइट वुड टाइप की फील देता है, इट्स वुडी। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है एक नोट बड़े ही ग्रीन हर्बल बेसिल का बेस में थोड़ा पीछे करके, और वो एक टच देता है इस पूरी कंकोक्शन को। एक हर्बल टाइप की यहाँ पे आपको फील मिलती है इसकी बेस में। ओवरऑल एकीगाला रूल करता है इस परफ्यूम पे, क्योंकि वो सबसे डोमिनेंट चीज़ है इस परफ्यूम में। लेकिन ये बाकी सब चीज़ें आगे पीछे आपके साथ खेलती रहती हैं। तो इन सब के साथ साथ आपको यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा नोट मिलता है ब्लैक पेपर का, वो भी बड़ा पीछे करके बैक में है। लेकिन आपको एक हल्की सी वार्म, एक हल्की सी आपको एक गर्माहट इस परफ्यूम में जो आती है वो उससे आती है। तो इट्स अ वेरी रेडिएंट विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्पाइसी नोट ऑफ ब्लैक पेपर, जिसके साथ आपको हल्की सी यहाँ पे एक ग्रीन हर्बल फील मिलती है बेसिल की। और फिर टुवर्ड्स द ड्राई डाउन सेकंड फेज में जब ये परफ्यूम आता है तो यहाँ पे बेसिल थोड़ा सा डोमिनेट करना शुरू करता है, इट बिकम्स अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर। और फिर यहां से लेके अपने फाइनल ड्राई डाउन की तरफ आते आते इट टर्न इनटू अ हर्बल स्पाइसी वुडी टाइप ऑफ सेंट, और जिसके अंदर आपके साथ एकीगाला वुड तो एंड तक आपके साथ रहता है। एकीगाला वुड जो है वो यहाँ पे आपको एक वाइब देता है गैनीमेड की। गैनीमेड बड़ा मशहूर परफ्यूम था अपने ज़माने में, बड़ी धूम मचाई है उसने, वन ऑफ माई फेवरेट। बहुत यूनिक एक नया काम हुआ था आज के दौर में। मेरे ख्याल से पिछले 4 से 5 साल में बहुत कम ऐसे परफ्यूम आए हैं जो बहुत यूनिक हो और जिन्होंने आपको वाकई इंप्रेस किया हो। तो उनमें से गैनीमेड एक था, मेरा उस पर भी रिव्यू है, आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एकीगाला वुड आपको यहाँ पे एक गैनीमेड की फील जरूर आएगी, बट आई कैन टेल यू कि ये उसका क्लोन बिल्कुल भी नहीं है और ये उससे मिलता जुलता भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको वाइब जरूर मिलती है क्योंकि एकीगाला वुड वहाँ भी यूज किया गया था, यहाँ भी यूज किया गया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड दिस इज अ टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट। मैंने अभी तक ऐसा कोई सेंट और ऐसा मार्केट में स्मेल नहीं किया। दुनिया के सारे परफ्यूम तो मैंने यूज नहीं किया, अगर किसी के साथ मिलता जुलता निकला है तो उसके लिए माजरत, बट दिस इज प्योर क्रिएशन फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड एंड इट्स वेरी नाइस। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चलें अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं बात करूं इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज दिस परफ्यूम इज अ मॉन्स्टर। इट्स नॉट अ बीस्ट, इट्स मॉन्स्टर। ये अगर आपने 4 से 5 स्प्रे अपने कपड़ों पे कर लिए तो अगले 4-5 घंटे तक आप खुशबुएं बिखेरते रहेंगे। इट कीप प्रोजेक्टिंग, इट्स कीप अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स यू। सेलाज अमेजिंग है, कमरा फिल कर देता है। वो अक्सर भाई पूछते हैं कि ये रूम फिलर परफ्यूम बताएं, तो दिस इज द रूम फिलर। आपने जिस कमरे में इसको स्प्रे कर लिया उस कमरे में ये फैल जाएगा और अगले काफी देर तक वहां पे रहता है। और आप जहां जहां से गुजरते जाएंगे, चलते जाएंगे, पीछे पीछे लोग आपके जो है उस खुशबू को सूंघते जाएंगे और आपसे रोक के पूछते जाएंगे। पाकिस्तान में, इंडिया में एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन अगर आप किसी बाहर कंट्री में तो डेफिनेटली लोग आपको रोक रोक के पूछेंगे। अगर आप किसी लिफ्ट एलिवेटर में जाएंगे लोग आपसे पूछेंगे आपने क्या लगाया है। इट्स अ क्राउड प्लीजर टाइप ऑफ सेंट, वेरी क्लासी, और इसकी फील इज वेरी वाइब बहुत इसकी हाई क्लास है। तो ब्लेंडिंग, क्वालिटी, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। अगर मैं बात करूं जेंडर की, तो
यूनिसेक्स है बट लीन्स टुवर्ड्स द मैस्कुलिन साइड। मर्दों पे ये बहुत सूट करेगा। एज की बात करूं तो 19-20 की एज से ऑनवर्ड आप इसको आराम से लगा सकते हैं। मौसम की बात करूं तो पूरा साल आप ये परफ्यूम आराम से लगा सकते हैं विदाउट एनी इशू। और अगर मैं बात करूं ओकेजन की, तो क्योंकि बहुत ही क्लासी वाइब है इस परफ्यूम की, तो आप इसे वैसे तो कहीं पे लगा सकते हैं। दिस कैन बी योर सिग्नेचर सेंट, लेकिन बहुत ही हाई क्लास मीटिंग हो, बहुत ही हाई क्लास डेट हो, बहुत ही हाई क्लास डिनर हो, हाई क्लास लंच हो, वेडिंग में, शादी में, पार्टी में जाते हुए आप इसको लगाएं और यू विल बी एंजॉयिंग इट। आप इसको जिम में भी लगा सकते हैं। एक क्राउड प्लीजर फ्रेश ही कैटेगरी का सेंट है। तो सिग्नेचर सेंट टाइप वाइब है और हरफन मोला कहीं भी लगाएं। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की, असल मुद्दे पे आते हैं। तो प्राइस जो कि अभी तक मुझे बताई गई है वो ये है कि फरवरी 2024 में जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो इसकी प्राइस $50 के आसपास होगी। $50 के हिसाब से ट्रस्ट मी गाइस, ये लिटरली डिजर्व करता है। और इस प्राइस टैग के अंदर इट्स स्टिल फाइन। ये आपको बिल्कुल भी बाय करके ऐसा नहीं लगेगा कि यार आपने कुछ महंगी चीज खरीद ली है। वाइब इसकी 400-500 दिरहम वाली है, $150 to $200 वाली इसकी वाइब है, बट फॉर $50 इज टोटली फेयर। और कुछ अप डाउन अगर फ्रेग्रेंस वाले कर दें, क्योंकि 1000 चीज़ें होती हैं, लॉजिस्टिक्स होते हैं और बहुत कुछ होता है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन इतना ज़्यादा तो फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कुछ $4-5 ही अप डाउन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। तो उस प्राइस में दिस इज अ मस्ट है। 100 ml क्वांटिटी है, उधर परफॉर्म कंसेंट्रेशन है और $50 में व्हाट एल्स यू वांट। तो ये था हमारा ब्राउन। चलें अब जंप करते हैं इस कलेक्शन के दूसरे परफ्यूम पे, और जिसका नाम है, बोतल आपने ऑलरेडी देख ली होगी, इसका नाम है पर्ल एंड हियर यू गो। और ये बोतल देखें आप, इसमें वाकई ही एक पर्ल वाली आपको एक फील मिलती है। इस पे जो कोटिंग की हुई है बोतल पे वो एक पर्ल शेड इस पे आता है एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। और चलिए अब बात करते हैं इस परफ्यूम की। सबसे पहले मैं आपको दूंगा इसका नोट्स ब्रेकडाउन और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा स्मेल करता है, इसका परफ्यूमर कौन है। तो चलिए, टॉप पे मिलता है आपको इंसेंस, फिर आपको मिलेगी पिंक पेपर, फिर मिलेगा आपको वाइन पीच, फिर आपको मिलेगा हेजलनट, फिर मिड में मिलता है आपको रोज, जैस्मिन ब्लॉसम्स और मेंथस और कोकोनट, और बेस में सैंडलवुड, एम्बरग्री, व्हाइट मस्क और लैवेंडर। तो यहाँ पे जो ये सेकंड परफ्यूम है, एक दफा फिर दिस इज सो गुड। स्पेशली वो तमाम लोग जिनको MFK का ऊद सैटिन मूड पसंद है, जैसे कि मुझे आई लव इट। शुरू में मुझे इतना पसंद नहीं था, लेकिन रिसेंटली कुछ मंथ्स बैक से आई एम लविंग इट। तो जिन लोगों को ऊद सैटिन मूड पसंद है, दिस इज इन द सेम बॉल पार्क, उनको ये जरूर पसंद आएगा। आप लोग इसको ट्राई करें। ये इसका क्लोन बिल्कुल भी नहीं है। यस, इसकी बेस में आपको सिमिलर वाइब जरूर मिलती है, बट ये क्लोन या उससे सिमिलर नहीं है। लेकिन अगर आपको वो परफ्यूम पसंद है तो यू आर गोइंग टू लव इट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो इसकी परफ्यूमर है उनका नाम है एलोडी बर्नार्ड और इलोडाई बर्नार्ड। आई एम नॉट श्योर ये कोई लेडी है या कोई मर्द हजरत है, क्योंकि फोटो नहीं है यहाँ पे फ्रेग्रेंटिका पे। और एज पर फ्रेग्रेंटिका इनके पोर्टफोलियो में एक परफ्यूम है, तुर्कान नंबर 2 एक्लिब्रे, द हाउस ऑफ तुर्कान। इसके अलावा इन्होंने कोई इतना काम नहीं किया, बट हियर दे हैव डन एन अमेजिंग गुड जॉब। तो चलिए हम बात करते हैं इस परफ्यूम की। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट में मिलती है स्वीटनेस। इट्स वेरी स्वीट इन अ वेरी सेक्सी वे। और स्वीट परफ्यूम्स को असल में सेक्सी परफ्यूम्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत थिक हैवी स्वीट जैमी रोज मिलता है स्टार्ट के अंदर, जैसा कि आपको MFK के ऊड सैटिन मोड में भी मिलता है, वैसा ही यहाँ पे आपको एक थिक हैवी ओपनिंग मिलती है। बिल्कुल अब जो इसका दूसरा काउंटर पार्ट है ब्राउन, उसके बिल्कुल उल्ट, वहाँ पे रेडियंट और ब्राइट ओपनिंग थी, उसके उल्ट यहाँ पे जो है बिल्कुल हैवी और स्वीट जैमी रोज की ओपनिंग मिलती है विद वेरी हैवी इंसेंस। यहाँ पे आपको जो है एक हल्का सा स्मोकी टाइप का यहाँ पे आपको एक थिकनेस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और उसके बाद आपको इसके अंदर मिलता है नोट कोकोनट का, और कोकोनट बड़े जबरदस्त तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है। आपको खाने वाली और सर में तेल लगाने वाली वाइब बिल्कुल भी नहीं देगा। एक बड़ा एरी टाइप का यहाँ पे कोकोनट है और अपनी प्रेजेंस फील कराता है, लेकिन बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं होता, बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं करता। मेनली इट्स ऑल अबाउट दैट थिक स्वीटनेस। आपको जैमी रोज मिलेगा, साथ में मिलेगा कोकोनट, और फिर आपको इसके अंदर बेस में मिलती है एक बड़ी डस्टी सी सैंडलवुड।
आपको इस परफ्यूम के अंदर कुछ एक पाउडरी फील भी मिलती है, दैट कम्स फ्रॉम द यूज ऑफ वायलेट्स, लेकिन यहाँ पे नोट्स ब्रेकडाउन में वायलेट्स नहीं दिए गए, बट जस्ट आपको समझाने के लिए कि दिस इज अ पाउडरी टाइप ऑफ सेंट। तो ये थी इस परफ्यूम की वाइब। और उसके बाद टुवर्ड्स द सेकंड फेज, पीच और ओस्मैंथस। ओस्मैंथस बेसिकली भी पीच की तरह ही स्मेल करता है, फ्लावर होता है। तो आपको जो पीच का जो यहाँ पे टॉप में और मिडिल में जो नोट्स आपको बताए गए थे, वाइन, पीच और ओस्मैंथस, वो स्टार्ट में आपको नहीं मिलते, लेकिन टुवर्ड्स द सेकंड फेज जब ये थोड़ा सा ड्राई डाउन होकर अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वो प्रोमिनेंट होना शुरू होता है। आपको वहाँ पे एक वो बड़ी फ्रेश सी, लाइट सी, जो एक पीच का फ्रूट होता है, ठंडा ठंडा सा, लाइट सा, आपको वहाँ पे इस तरह की फ्रेशनेस और एक आपको स्वीट फ्रूटी नोट की यहाँ पे आपको फील मिलती है। और फिर अपने फाइनल ड्राई डाउन में फाइनली इट बिकम्स लाइक अ मस्की वुडी टाइप ऑफ सेंट। मेनली जो इसके अंदर तीसरी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, तीसरी नहीं आप कह लेंगे दूसरी, लेट्स से तीसरी, क्योंकि फर्स्ट पे जेमी रोज से, फिर कोकोनट समझ लें, लेकिन रोज के लेवल पे जो इसमें एक उतनी ही स्ट्रॉन्ग चीज़ यूज़ की गई है वो है वाइट मस्क। तो मेनली इट्स अ कॉम्बो ऑफ कोकोनट, रोज और वाइट मस्क, लेकिन इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। और वो तमाम लोग जिन्हें इस तरह के हैवी परफ्यूम पसंद है, इंसेंस का नोट जिन्हें पसंद है, दे आर गोइंग टू लव इट। सो ये था खुशबू के बारे में, खुशबू ऑफ पर्ल फ्रॉम द सिग्नेचर कलेक्शन ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। और चलिए अब बात करते हैं इसकी दूसरी इसके एस्पेक्ट्स की। तो क्वालिटी ब्लेंडिंग की बात करूं तो टॉप नॉच, टॉप नॉच, और बहुत प्यारा स्मेल करता है, बहुत स्मूथ और बहुत हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स के साथ यहाँ पे इसको ब्लेंड किया गया है। और अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो वंस अगेन दिस इज अ मॉन्स्टर। आपने जिस कमरे में 2 स्प्रे कर दिए, वो कमरा अगले बहुत देर तक महकता रहेगा इसकी खुशबू से, और उन कपड़ों के जब कोई पास से भी गुजरेगा तो यू आर गोइंग टू स्मेल इट। सीलाज, प्रोजेक्शन, एवरीथिंग इज मॉन्स्टरस हियर। अगर बात करें एज ग्रुप की, तो थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। 23 साल, 22 साल की अगर आप एज से ऑनवर्ड अगर आपकी एज है, तो आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स टाइप की कंपोजिशन है। तो आई एम श्योर कि यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। अगर बात करूँ मैं जेंडर की, तो वंस अगेन इट्स अ यूनिसेक्स सेंट, मैं आराम से लगा सकता हूँ, लेकिन यस इट लीन्स मोर टुवर्ड्स द फेमिनिन साइड। जैसे कि ब्राउन लीन करता था मैस्कुलिन साइड पे, वैसे ही ये लीन करता है फेमिनिन साइड पे। अगर बात करें हम वेदर या मौसम की, तो ब्राउन वाज लाइक मोर वर्सेटाइल, आप गर्मी सर्दी कभी भी इसको लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको गर्मी में यूज करने के लिए धूप अवॉइड करनी पड़ेगी और आपको इंडोर्स में रहना पड़ेगा, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में। अदरवाइज बेस्ट एक्सपीरियंस जो आपको इस परफ्यूम से मिलेगा वो मिलेगा आपको सर्दियों में। और अगर बात करें ओकेजन की, तो वंस अगेन दिस कैन बी योर सिग्नेचर सेंट, लेकिन फॉर वेरी 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 स्पेशल डेट्स, फॉर हाई क्लास मीटिंग्स, वेरी हाई क्लास डिनर्स, पार्टीज, वेडिंग्स, बर्थडेज, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको डोमिनेट करना हो, आप ये परफ्यूम लगाएं। जिम में ये नहीं चलेगा, अनफॉर्चुनेटली। ब्राउन can work in the gyms, but this is more elegant, more sexy, thick, heavy type of scent. तो ये था ओकेजन के बारे में। अब बात करें अगर प्राइस की, तो वंस अगेन मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में। फाइनल प्रेजेंटेशन क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी भी प्राइस सेम ही रहेगी, अराउंड $50, थोड़ा बहुत प्लस माइनस के साथ। तो वंस अगेन उस हिसाब से दिस इज अ बैंगर, समथिंग यू मस्ट ट्राई, अ ब्यूटीफुल ब्लेंड। तो चले इसी के साथ खत्म करते हैं हम आज का रिव्यू। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग उन कुछ लोगों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने लॉन्च से पहले ये प्रोडक्ट्स देखी, उनके बारे में पता चला। तो इसी के साथ भाई को दें इजाजत, मिलूंगा आपको अपने एक और वीडियो में एक और जबरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।